हेलो एंड गुड इवनिंग। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ जो लखनऊ गोलीकांड से जुड़ी हुई है। लखनऊ गोलीकांड में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको यहां पर जानकारी दे दें कि सीसीटीवी में आयुष का साला आदर्श कैद हुआ है। आयुष की गोली मारकर भागते हुए नजर आया है इस फुटेज में। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे ने यह पूरी साजिश खुद रची थी। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें, लखनऊ से आ रही है। ये जो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह आयुष का साला आदर्श इसमें कैद हुआ है, भागते हुए नजर आ रहा है। उसको हमने हाईलाइट भी किया है, इसको देखिए। आयुष को गोली मारकर भागते हुए नजर आया आदर्श। इस पूरी साजिश की साठगांठ जो है वो खुद आयुष ने जोड़ी थी। कौशल किशोर बीजेपी सांसद के बेटे हैं आयुष, और इस पूरी साजिश को उन्होंने खुद रचा था। यह सीसीटीवी फुटेज, एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह घटना रात के 2-3 बजे के बीच में हुई थी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता नीलेश चौहान का। नीलेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो सीसीटीवी फुटेज हमने देखा है उसमें आयुष साफ तौर पर नजर आ रहा है, उसका कबूलनामा भी सामने आ चुका है, और क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस पर? बिल्कुल, आपको बता दूं कि कल रात 1 बजे की ये घटना है। भारतीय जनता पार्टी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष को कल गोली लगी थी। हालांकि जब ये गोली लगने की घटना पुलिस को पता चली तो पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए थे, क्योंकि वर्तमान समय में वो सत्ताधारी सांसद है। ऐसे तक उनके बेटे को बर्बाद गोली मारकर फरार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी पर सवाल उठना जाहिर है। लेकिन जैसे रात गुजरती गई हटता चला गया। अब ये मामला खुलकर सामने आ गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं कौशल किशोर के बेटे ने अपने ऊपर गोली चलाने खुद साजिश दी थी। उनके साले आदर्श ने उनको गोली मारी, जिसकी पूरी घटना जो है सीसीटीवी में कैद है। आदर्श में भागता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस दौरान जो सवाल के पास गया था वहां पर उसने पिस्टल को फेंका था, वो आज पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मड़ियाव थाने पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 420 धारा को दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अगर सांसद का पुत्र इस तरीके की साजिश रचता है तो कहीं ना कहीं पुलिस। नीलेश, ये भी जानकारी यहाँ पर दे दीजिएगा कि आयुष पर कौन कौन से मुकदमे दर्ज किए गए हैं? देखिए, धारा 420 के साथ और तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से आयुष ने पुलिस को गुमराह किया, लोगों को गुमराह किया कि उनको कुछ अज्ञात लोगों ने गोली मारी और वो हद को फरार होते। जब पुलिस ने इस पूरे मामले से पर्दा हटाया है, जो उनके साथ उस समय मौजूद थे आदर्श, उन्होंने पूरी घटना का विवरण जब पुलिस को दिया है, पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया है। बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई की है। अगर इस मामले को पूरी तरीके से देखा जाए तो जो अभी तक घटना निकलकर सामने है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि पैसे के लेन देन के विवाद के चलते इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया था। इस तरीके से साजिश रची गई थी। करीब 24 घंटे का समय पुलिस का बर्बाद आयुष की तरफ से किया गया। खुद को गोली मारने की जो साजिश रची गई, वो तमाम तरीके की जो धाराएं बनती उन धाराओं के तहत मड़ियाव थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। हालांकि डीसीपी रईस अख्तर का कहना है कि अगर इस तरीके की घटना कोई भी करता है, चाहे वो मंत्री का बेटा हो, सांसद का बेटा हो, या पुलिस के किसी बड़े अधिकारी का बेटा हो, उन तमाम लोगों के ऊपर सख्त धाराओं में कार्रवाई की जाएगी जो पुलिस को गुमराह करने के साथ अपने परिवार को गुमराह कर रहे हैं। तो कल 1 बजे रात को इस तरीके की घटना सामने आती है। सुबह होते होते इस पूरी घटना से पर्दा हट जाता है, क्योंकि जो तस्दीक गवाह और जो उनके साथ में घटना को अंजाम देने वाले उनके साले आदर्श थे, उन्होंने खुद इस पूरी घटना से पर्दा हटाया है। नीलेश, इसी पर हमारे साथ बीजेपी सांसद कौशल किशोर भी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे और जानना चाहेंगे। बेहद दुखद घटना सामने आई है कौशल जी, ये लेकिन कई सारे इसमें मोड़ नजर आ रहे हैं। जी बताएं। और कौशल जी, एक दुखद दुर्घटना हुई लेकिन कई सारे मोड़ इसमें आ रहे हैं। कबूलनामा हुआ है आदर्श का, उसके बाद क्या इस पर जानकारी मिल पा रही है? अब आयुष का तो कल रात में, आज दूसरी रात में, तो वो साथ था हॉस्पिटल में था। वहां पर तो उसने ऐसी कोई बात बोली नहीं, लेकिन अब वो
चलिए ठीक है, जुड़ने की कोशिश करेंगे उनसे दोबारा। लेकिन ये एक अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ गोलीकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आयुष को गोली मारकर भागते हुए आदर्श नजर आया था। ये सीसीटीवी फुटेज भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में देखिए और समझिए कि क्या ये पूरा मामला सामने निकल कर आ रहा है। कबूलनामा भी पुलिस के सामने किया गया है, वो भी खबर सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन एक अहम मोड़ एक के बाद एक इसमें अपडेट हो रहे हैं। रात के 2 से 3 बजे की एक घटना बताई जा रही है। खुद साजिश रची गई थी और इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह आयुष को गोली मारकर आदर्श जो है वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आयुष का साला आदर्श नजर आ रहा है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे ने खुद ही इस पूरी घटना की साजिश रची थी। ये देखिए जो दौड़ रहा है वो आदर्श है, जिसको हाईलाइट करके हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यही सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर जी हमारे साथ जुड़ गए। एक दुखद घटना हुई है कौशल किशोर जी, और लेकिन जानकारी और अपडेट कई सारे इसमें बीच में आते जा रहे हैं। कई सारे मोड़ भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। बेटे के बारे में क्या जानकारी मिल पाएगी? डिस्चार्ज के बाद कोई वेयर अबाउट्स का पता नहीं लग पाया। देखिए, जब वो बेटे ने मुझे 2:03 पे रात में फोन किया था कि मेरे लोगों ने गोली मार दी है, मैं पुलिस चौकी पे हूँ, तो दरोगा जी से बात को ट्रामा सेंटर लेकर के गए। मुझे बोला था ट्रामा सेंटर पहुंचा, मैंने पूछा कि क्या है, किसने मारा है, क्या जानते हो क्या है? तो उसने कहा कि पहचानते नहीं किसी को और उसने गोली मारा ये नहीं मालूम है। ये उसने बयान किया के सामने भी। अब वो उसका साला कहता है कि वो एक षड्यंत्र के तहत जो है हमने कहा कि मारा, कुछ लोगों को फंसाना चाहता। तो अगर कुछ लोगों को फंसाना चाहता तो उसको पुलिस के सामने बोल देना चाहिए था, वो बता देना चाहिए था। या जब तो किया था कैसे तब पता नहीं किया था। तो ये बात कुछ समझ नहीं आई। बाकी जांच करते जैसा भी होगा। कौशल जी, आयुष के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। बताया जा रहा है अस्पताल के बाद उनके वेयर अबाउट्स किसी को पता नहीं। अस्पताल से मैं चला आया था, उसके बाद में वो छुट्टी लेकर के जहाँ रहता था वहाँ के लिए बोला था कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन शायद वहाँ नहीं पहुँचा है। तो जहाँ कहीं भी होगा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल पहुँचेगा। क्या ये जो घटना हुई है जिसमें साला भी इन्वॉल्व था, उसका कबूलनामा भी सामने आया है, तो ये तो परिवार के अंदर से ही कोई कलह एक तौर से देखी जा रही है। क्यों खुद के ही खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की गई बेटे की तरफ से? अब ये तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि उसने ऐसी कोई बात बताई नहीं और जब हम लोग गए थे तब भी उसने नहीं बताया। हाँ, उसके साथ ही अपनी मर्जी के बगैर किया था, उसके साथ बैठा। उसकी पत्नी का साला एक साथ रहते थे। अब ये परिवार क्या आपका क्या मामला है, ये ज्यादा बेहतर तरीके से जो साला है पत्नी और लड़का आयुष ने तो कल बताया नहीं इस संबंध कि मैं उससे मिला, और दोबारा मैं उसको खोज करके तब फिर मैं क्या। कौशल जी, एक बार अपने दर्शकों को यहाँ पर साले का कबूलनामा भी सुनवाएंगे, एक बार फिर से सुनिए आप। कुछ नहीं था। किसको फंसाने का मूड था ये बताओ मुझे। ये तो वही जानते होंगे, वो पैसा बोले थे कि 4-5 लोग हैं। हाँ, कौन लोग हैं वो? बता दो, नाम बताओ। उसमें संदिग्ध में कोई भी आ सकते हैं। कोई भी हो, अब जो मेरे नॉलेज में वो बता रहा हूँ। बताओ। किसको फंसाने का मूड मुझे? जैसे चंदन गुप्ता हो गए और मनीष जायसवाल और प्रदीप कुमार सिंह, और जिसका नाम नहीं है। कभी जेल गए हो तुम? ये कांड तुमने खुद गोली मारी है उनको? हाँ? होगा आपने कबूलनामा, लेकिन सबसे बड़ी जानकारी यहाँ पर और सबसे बड़ी तलाश पुलिस की तरफ से भी जारी है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। क्या आपकी बातचीत हुई? जैसा आपने बताया कि आपकी बातचीत हुई, उनका वेयर अबाउट कुछ पता नहीं चल पाया है कौशल जी।
नहीं, कल तो पुलिस के सामने था वो, पुलिस भी थी, उनका साला भी था, हम सब लोग परिवार के लोग भी थे। उस समय पुलिस ने भी पूछताछ की थी, उसने अपने नाम किसी के नाम का नहीं लिया, लेकिन पुलिस उसको ले गई। उसके बाद का वीडियो है। अब सच क्या है तो उसका साला और आयु ही जानता हो सच क्या है, हकीकत क्या है। तो ये पुलिस इस पे विवेचना कर रही, तो इसका खुलासा हो। चलिए, शुक्रिया कौशल जी जानकारी देने के लिए। यहाँ पर तो देखिए एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको बता दें, बीजेपी सांसद कौशल किशोर से हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी बातचीत हुई थी उनके बेटे से। वो बोले थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पाया है और पुलिस भी पूरी तरह से ढूंढने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर से हमारी बातचीत हुई और ये सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, जिसको पुलिस भी तलाशने में जुटी हुई है कि आखिर क्यों आयुष ने अपने लिए इतनी बड़ी घटना करवाई। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां कोर्ट परिसर के अंदर ही सास और बहू की पिटाई देखने को मिली है। कोर्ट जहां पर न्याय दिया जाता है, वहीं पर कुछ आज अनोखी तस्वीर देखने को मिली है। ये देखिए तस्वीरें आपको कोर्ट परिसर के साथ साथ दिखा रहे हैं, जहां पर मारपीट का मामला सामने आया है। पत्नी और सास की पिटाई हुई है। पेशी पर आई थी महिला और उसकी मां, ससुराल वालों से विवाद चल रहा था। मारपीट के बाद आरोपी पति वहां से फरार हो गया। बुलंदशहर जिला न्यायालय का ये पूरा मामला सामने आया है। देखिए कोर्ट परिसर की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर हम सब न्याय की गुहार लगाने जाते हैं, वहां पर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है। ये तस्वीरें भी साथ ही साथ आपको दिखा रहे, देखिए कितनी बुरी तरह से मारपीट हो रही है। पति फरार बताया जा रहा है, आरोपी पति मारपीट के बाद से ये शख्स फरार हो जाता है। बुलंदशहर जिला न्यायालय का ये मामला है, जहां पर पेशी पर महिला और उसकी मां आई थी। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है महिला भी मौजूद है, उसकी मां भी मौजूद है, घर वाले भी वहां पर मौजूद है। तो देखिए उस जगह जहां हम सब न्याय की गुहार लगाते हैं, न्याय की आस से जाते हैं, वहां पर इस तरह का हंगामा हुआ है। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या मामला था? हमारी तारीख चल रही है सर, यहाँ पे मीडिएशन में यहाँ पे मार पिटाई कर रहा है, बच्चों को भी छीनना हमारे। कौन था ये आपका हस्बैंड? दूसरी से फंस रहा। क्या नाम था इसका? राजकुमार भाटी। कहाँ के मारपीट की है? मार पिटाई अंदर भी की थी, यहाँ पे भी की थी। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं सचिन चौरी का, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। सचिन, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जिस कोर्ट में हम सब न्याय की आस के साथ जाते हैं, न्याय की मांग करने, न्याय की गुहार लगाने जाते हैं, उसी कोर्ट परिसर में इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। जी बिल्कुल कंचन, जैसा कि आपने कहा कि न्याय के मंदिर में ये हादसा हुआ है, तो वाकई ये अगर न्याय के मंदिर में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो तस्वीरें अपने आप में वाकई में हैरत में डालने वाली होती हैं। आज बुलंदशहर के जिला एवं सत्र न्यायालय में इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है। यहाँ दोपहर के समय एक पति ने अपनी पत्नी और सास के साथ जमकर मारपीट की है। हालांकि बताया जा रहा है कि वो पति मौके से फरार हो गया था और फरार भी वो पुलिस की मौजूदगी में ही हुआ था। आज वो महिला अपनी मां के साथ यहाँ मीडिएशन की तारीख करने के लिए आई थी। बताया ये जा रहा है कि महिला का अपने पति के साथ विवाद चल रहा है, पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसकी मीडिएशन की आज तारीख थी। तारीख से ठीक पहले इस तरह का वाकया ये देखने को मिला है। शुक्रिया जानकारी के लिए सचिन। तो पेशी पर आई थी महिला और उसकी मां, और न्याय के मंदिर में इस तरह की तस्वीर हमें देखने को मिली है। न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। चलिए सीधा रुख करते हैं हाथरस से जुड़ी अहम खबर का, जहां 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा अपडेट यहां पर सामने आया है। हाथरस कांड से शिकंजे में 2 दरिंदे आए हैं। अमरीश शर्मा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25-25 हजार के 2 इनामी आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। 4 आरोपियों में से 2 आरोपी रोहताश और निखिल गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पूरे मामले में एक आरोपी ललित शर्मा पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों आरोपियों पर आज ही 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया था। आगरा एडीजी जोन राजीव कृष्ण ने घोषणा की थी इनाम की। इस पूरे मामले में अभी भी गिरफ्त से बाहर है 1 लाख का इनामी गौरव। मुख्य आरोपी गौरव शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।
की शाम थाना सासनी क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में हुई हत्या की घटना के संबंध में परिवारीजनों की लिखित तहरीर के आधार पर 4 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा थाना सासनी पर पंजीकृत हुआ था, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना सासनी पुलिस द्वारा एक नामजद आरोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है तथा शेष वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उन पर इनाम घोषित किया गया है। इसी धरपकड़ के अभियान के क्रम में शेष बचे 2 नामजद अभियुक्त रोहिताश शर्मा तथा निखिल शर्मा, जिनकी गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित है, उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो बता दें आपको एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। हाथरस कांड में शिकंजे में आए हैं 2 दरिंदे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे शुभम गुप्ता, हमारे संवाददाता हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए। शुभम, क्या अपडेट मिल पा रहा है इस पर? एक सफलता हाथ में मिली है, कुल मिलाकर 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि गौरव की गिरफ्तारी कब होगी? सबसे पहले बता दूं, जिस तरह से एक तारीख की घटना है तो शाम को करीब 4 बजे सबसे पहले न्यूज 1 इंडिया ने इसको प्राथमिकता से दिखाया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया था। उसके बाद से ही आईजी अलीगढ़ पूरे मामले में कैंप कर रहे थे। आज सुबह एडीजी जॉन आगरा और राजीव कृष्ण इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए फरार आरोपियों के खिलाफ इनाम घोषित किया था, जिसमें मुख्य आरोपी गौरव को 1 लाख का इनाम बताया गया था, बाकी दोनों को 25-25 हजार का इनाम दिया गया था। आज इस पूरे मामले में 4 टीमें गठित की गई थी, जो चारों टीमें लगातार इनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी रही थी। उसी क्रम में आज हाथरस पुलिस को सफलता मिली है। 2 आरोपी जो रोहिताश शर्मा व निखिल जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के ही ऊपर 25-25 हजार का इनाम था। अभी गौरव फरार है, उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। बताया जा रहा है एसपी हाथरस विजय जायसवाल का कहना है कि जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कंचन, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, मुख्य आरोपी गौरव शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। 1 लाख का इनामी है जो गौरव शर्मा के बारे में बताया जाएगा। ये पूरा मामला आपको बता दें 2018 का है, 1 जुलाई 2018 का है। एक बार गौरव शर्मा की इस लड़की को छेड़छाड़ करने के लिए गिरफ्तारी हुई थी, 1 महीने के लिए हुई थी, और उसी केस को वापस करने की मांग गौरव शर्मा की तरफ से की जा रही थी। जब पीड़िता ने उस केस को वापस नहीं लिया तो गौरव शर्मा ने बाकी 3 आरोपियों के साथ मिलकर उसके पिता की हत्या कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अब तक पुलिस के हाथ गौरव शर्मा को लेकर खाली क्यों हैं? आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले और इसको लेकर कच्ची शराब का सिलसिला भी बढ़ता ही जा रहा है। पंचायत चुनाव को देखते हुए धड़ल्ले से कच्ची शराब बेची जा रही है, जिसको लेकर एक्शन भी लिया गया है। आपको बता दें कि 105 लीटर कच्ची शराब और 1200 किलोग्राम लहन पुलिस और आबकारी विभाग ने बरामद किया है। होली का त्योहार नजदीक है। होली के त्योहार आते ही शराब की मांग बढ़ जाती है और इसी के मद्देनजर हरदोई का आबकारी और पुलिस विभाग मुस्तैद होकर ताबड़तोड़ दबिश दे रहा है। इसी अभियान के तहत हरदोई पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कई गांव में छापेमारी की। इस मामले में मौके से 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। अंबुज मिश्रा हमारे संवाददाता हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंबुज, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में आने वाले हैं, उसको लेकर कच्ची शराब का सिलसिला शुरू हो गया है। होली के त्योहार भी सामने आ रहा है, नजदीक है। ऐसे में बताया जा रहा है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल भी भेज दिया गया है। क्या ज्यादा जानकारी इस पर और मिल पा रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। हरदोई जनपद में जिस तरीके से पंचायती चुनाव सत्ता मुक्त करा रहा है, होली का त्योहार क्या आ रहा है, उसी मामले को मद्देनजर रखते हुए हरदोई पुलिस और आबकारी पुलिस विभाग की टीम है बिल्कुल हरदोई जनपद में शराब माफियाओं के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत आज हरदोई जनपद में 2 अवैध शराब कारोबारियों को पकड़कर जेल भी भेजा गया है। और हरदोई के आबकारी टीम के इस अभियान के तहत लगातार हरदोई जनपद में शराब माफियाओं के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बात की जा रही है। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं, होली का त्योहार भी आ रहा है और इसी को लेकर एक बड़ा मामला कच्ची शराब का सामने आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायत चुनाव को देखते हुए ये बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां कच्ची शराब का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें, एक और
हरदोई जैसा ही एक मामला गाजियाबाद से भी सामने आ रहा है, जहां अवैध शराब को लेकर आबकारी विभाग में बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, गाजियाबाद से आ रही है। अवैध शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये भी जानकारी यहां पर आपको दे दें कि हिंडन नदी खादर से 125 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। होली और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर यहां कार्रवाई हुई है। 6500 लीटर लेहन को पाया गया है मौके पर और उसे नष्ट किया गया है। तस्वीरें भी आपको साथ ही साथ दिखा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे यादराम भारती, हमारे संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यादराम, पंचायत चुनाव आने वाले हैं, होली का त्योहार आने वाला है, ऐसी स्थिति में कच्ची शराब का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, नजदीक में ही अगर त्योहार की बात करें तो होली है, और उसके अलावा जो ग्राम पंचायत है, जो कि इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, उन सभी को लेकर के जो आबकारी विभाग है पिछले काफी समय से एक अभियान चला रखा है, और जो शराब है उसको लेकर लगातार आबकारी विभाग की कार्रवाई जो है वो जारी है। और इसी के मद्देनजर आज एक अभियान चलाया गया जिसमें हिंडन खादर में कच्ची शराब भारी मात्रा में बरामद हुई, जिसमें कि 125 लीटर जो शराब थी वो मिली, साथ ही करीब 6500 लीटर वो मिला, जिसको मौके पर ही नष्ट किया गया। और जो अधिकारी हैं, अभी उन्होंने हाल ही में एक शराब की एक ट्रक भी पकड़ा था, जो कि पंचायत चुनाव में इस्तेमाल के लिए लाया जा रहा था, उसकी बाकायदा हरियाणा से तस्करी की जा रही थी। तो लगातार जो आबकारी विभाग है वो इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रहा है, और जो शराब है, अवैध शराब का मिलना लगातार गाजियाबाद में जारी है, और माना जा रहा है कि ये सभी शराब ठीक है यादराम, शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी के साथ आज न्यूज़ रूम लाइव में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरें आज महाराष्ट्र में।